हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह, और रहिए भी भाई, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को, ठीक है। और आज उसी श्रृंखला में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ एक दो पॉइंट है जो आपके बुक में ही भी दिया गया है, और मैं आपके बुक से ही बताऊंगा, ठीक है। मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं तैयार किया है, मैं आपके बुक से ही आपको बताऊंगा। देखो होता क्या है कि बहुत सारे कंटेंट आपके बुक में दिए होते हैं, बस प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, अरे ये तो एग्जाम्पल है, ये तो प्रमेय है, इसका क्या यूज है, उन्हीं सारी चीजों का यूज होता है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, और सारा का सारा वही यूज करके आपके सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1.4 के हैं वही सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ पा रहे होंगे प्रमेय 1.5, ठीक है। क्या दिया गया है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है अभी बता रहे हैं, ठीक है। पहले प्रमेय पढ़ लीजिए। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सहाभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है क्या, शांत, ठीक है। शांत मतलब कि भैया गुस्सा लगे और कंट्रोल हो जाओ, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। यानी कि जो कंट्रोल में रहे। और बहुत आसानी से समझो, यानी कि जब किसी संख्या को भाग दिया जाए किसी संख्या से और दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद वो क्या हो जाए, रुक जाए, यानी कि एक निश्चित भागफल के बाद शेषफल शून्य आ जाए, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। उसका प्रसार क्या होता है, शांत। यानी कि गुस्सा तो लगी लेकिन अब क्या हो गए, कंट्रोल में हो गए। लेकिन कुछ होता है नहीं, गुस्सा लगी, बहुत तेज गुस्सा है, फिर हाँ ऐसा है वैसा है, फिर थोड़ी देर फिर गुस्सा हो गया, मतलब हाई थोड़ा सा रह कर दौरा पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो लिखा हुआ है 7/2, ठीक है, 7/2। तो 7/2 को जब भाग करोगे भैया आएगा कितना, 3.5। ये क्या हो गया हमारा, शांत दशमलव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, शांत दशमलव हो गया। और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 51/2, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। पूरा का पूरा चला जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा 5, 25 दशमलव कितना हो जाएगा 5। यानी कि एक निश्चित दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या तक क्या हो जाए, ये रुक जाए, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि यदि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में जाहिर सी बात है लिखी जाएगी, और p/q के रूप में लिखी जाएगी, तो जहां p और q जो होंगे वो क्या होंगे, वो अभाज्य होंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या बता रहा है, उसमें जो q होगा यानी कि जो हर होगा, ठीक है, अगर वो हर 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, तब वह संख्या जो होगी शांत दशमलव प्रकार की होगी। यानी कि उस संख्या को जब आप सॉल्व करोगे, भाग दोगे, तो एक निश्चित स्थान के बाद, एक निश्चित गणना के बाद उसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अब समझो 3/8 है, 3/8 है, 3/8 में 8 को अगर आप इसका गुणनखंड करोगे 8 का भैया, तो आएगा कितना, 2 की घाते 3 आएगा, कितना 2 की घाते 3 आएगा, ठीक है। और देखो ये 2 की घाते n है ना, 2 की घाते n, 2 की घाते n, n क्या है, एक अननोन वैल्यू, यानी कि ऋणोत्तर ना हो, यानी कि डेसिमल माइनस में उसकी वैल्यू ना हो पावर्स की, तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 की घाते n आ रहा है, 2 की घाते 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। देखो 3/8, ठीक है, 3/8 है, ये है क्या, 3/8 है, ठीक है, 3/8 है भैया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होते हो जाएगा 8
यो हो गया 3। अब 3 जो है छोटा है तो लगाएंगे भैया क्या, डेसिमल, ये हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 8 त्या 24, ठीक है। माइनस किया, आया भैया कितना 6, फिर शून्य बढ़ाया 8 सत्ते 56, ठीक है। फिर माइनस किया, आया कितना भैया 4, 0 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.375, ठीक है, 0.375 आ रही है, वहां पर भी लिखा हुआ है 0.375, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर जिसको ये ना समझ में आ रहा हो ये वाली लाइन, कि ये वाली लाइन क्या है, ये 5 की घाते 3 से अंश और हर दोनों में क्यों गुणा कर दिया गया, 5 की घाते 3 से अंश और हर दोनों में क्यों गुणा कर दिया गया, तो समझो। देखो मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आपने किया था इससे पहले एक्सरसाइज में, उसमें दिखाना था कि कोई भी संख्या जो है 6 की घाते n रूप की है तो क्या वो शून्य पर समाप्त होगी, शून्य अंक पर समाप्त होगी, यानी कि उसका इकाई का अंक, दहाई का अंक शून्य पर होगा। तो उसमें साफ साफ बताया था शून्य होने के लिए, किसी भी संख्या में शून्य होने के लिए एक बेसिक कंडीशन क्या है, कम से कम 1, 2 और 5 का एक पेयर हो, 2 और 5 का एक पेयर होना अवश्य है, ठीक है, जरूरी है, ये बहुत जरूरी ही जरूरी है। 2 और 5 का कम से कम एक पेयर नहीं होगा तो शून्य तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या जो जिसके अंत में शून्य हो, आप उसका गुणनखंड कर लीजिए तो कम से कम 1, 2 और 1, 5 जरूर पाएंगे आप, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या जरूरत है। अब उसको करने की क्या जरूरत, भाई हम तो 3/8 था तो 3 को हम 8 से भाग करके तो हम डायरेक्ट देख ले रहे थे कि भाग के आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा नंबर हो जो थोड़ा सा सॉल्व करने में हमको डिफिकल्ट लगे, तो आप सबको आपने दशमलव पढ़ा होता है, दशमलव में आपको पता है किसी भी संख्या को दशमलव में जब कन्वर्ट करना होता था, ठीक है, दशमलव के एक स्थान पर अगर बदलना है तो हम क्या करते थे, 10 से भाग देते थे। जैसे देखो भाई, अगर ये होता 8, 8 भागे 10 करते तो आता कितना भैया 0.8, ठीक है। अगर यही होता 8 बटे में 100, ठीक है, तो क्या होता 0.08 होता। अगर यही होता 8 बटे में कितना 1000, ठीक है, तो क्या होता 0.008। अब ध्यान से देखो, नीचे 0 की जितनी संख्या दशमलव के स्थान, दशमलव भी उतने स्थान पे लगा कि नहीं, नीचे 0 3 है तो दशमलव स्थान 1 2 3, नीचे 0 2 है तो दशमलव स्थान 1 2, नीचे 0 1 है तो दशमलव स्थान 1, ठीक है। यानी कि अगर नीचे हम हर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बना लें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और रहेगा तो वो क्या शांत ही रहेगा। भाई देखो एक लिमिट पर रुक गया है, इसके आगे तो बढ़ नहीं रहा है, ये इतने पे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था क्या 3/8, ठीक है, ये था कितना 3/8, ठीक है। तो 3/8 में हमने देखा था 3/8 का जब गुणनखंड करेंगे आ जाएगा कितना भैया 2 की घाते 3। तो इसको तो हमने सॉल्व करके देख ही लिया 3/8 को कि आएगा कितना 0.375। लेकिन अब हमें भाग देके नहीं करना है, अब हमें अपनी प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, यहाँ पे 2 की घाते 3 है, ठीक है, और हम यहाँ पे 3 जीरो अगर बना दें, यानी कि 3 जीरो बनाना है तो क्या कर देना पड़ेगा, 5 की घाते 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। बताया है 1 जीरो बनाने के लिए 2 और 5 के एक पेयर, 2 जीरो बनाने के लिए 2 और 5 के कितने 2 पेयर, समझो। यानी कि 10 बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 2 गुणे 5, ठीक है। 100 बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 2 दूनी 4, पंजे 20 और पंजे 100। यानी कि इसको जब लिखोगे तो क्या आएगा 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2, यही तो लिखोगे भाई। अगर 1000 बनाना है तो क्या लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, पंजे 40, पंजे 200, पंजे 1000। यानी कि क्या हो जाएगा 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3, समझो बच्चा, ठीक है। 3 जीरो बनाना था तो 2 और 5 की पावर्स भी क्या कर दो उतने कर दो। भाई 1 जीरो बनाना था 2 की घाते 1, 5 की घाते 1, 2 जीरो बनाना था 2 की घाते 2, 5 की घाते 2, 3 जीरो बनाना है 2 की घाते 3, 5 की घाते 3, ठीक है।
अब देखिए, अब हमने अगर 5 की घाते 3 से हर में गुणा किया है तो जाहिर सी बात है 5 की घाते 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। पारदर्शिता तो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना गांव में, भैया दुई आंखी ना करा, तो दो आंखी तो नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ अलग भेद, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट और उनके साथ अलग ट्रीटमेंट, ठीक है। समानता का अधिकार है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 की घाते 3 का मतलब कितना होगा 125 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भैया, अब मैं लिख दे रहा हूँ 8 गुणे 125 और 3 गुणे 125 का मतलब कितना 375 बटे में कितना हुआ 1000 हुआ। अब ध्यान से देखो 375 बटे 1000, 1000 नीचे कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो दशमलव भी क्या लगेगा 3 स्थान पे, यानी कि 375 स्थान 1 2 3 डेसिमल लगा दो जो 0.375, 3/8 का मतलब यही तो हुआ 0.375, भाग देना ही नहीं पड़ा। लंबी विभाजन प्रक्रिया से हमें क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई, ठीक है। प्रमेय हमने पढ़ ली थी तो अब हमें इससे मिल गई क्या, मुक्ति। फिर ध्यान से देखो 13/125, ठीक है, 13/125, ये 13/125 को जब तोड़ोगे तो आएगा क्या 5 की घाते कितना 3 आएगा, 5 की घाते आया कितना भैया 3, तो 13/2। अब देखो 5 की घाते 3 है यहाँ पर, ये अधूरा है, ठीक है, ये जय और वीरू की जोड़ी है यहाँ पे, 2 और 5 की जोड़ी का मतलब क्या हुआ, जय और वीरू की जोड़ी है। तो भैया मान ले वीरू है तो जय को भी आना पड़ेगा, और जय मतलब कह सकते हो जितने रुपए जय ने ले रखे हैं उतने रुपए क्या वीरू को भी चाहिए, ठीक है। ये पावर जो मान लो इनके रुपए हैं, ठीक है भाई। अब देखो तो यहाँ पे 2 की घाते 3 से गुणा हुआ, तो यहाँ पर भी 2 की घाते 3 से गुणा हुआ, तो 13 अट्ठे कितना हो गया 104 और बटे में कितना हो गया 1000। देखो भैया 104 बटे में क्या 1000, ठीक है, 104 बटे कितना 1000, दशमलव जब लगाओगे तो कितने डिजिट पे लग जाएगा, तो 0.104, वही चीज या तो यहाँ पर भी लिखी है 0.104, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7/80, तो 7/2 की घाते 4 गुणे 5, यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पर 2 की घाते 4 गुणे 5 लिखा है। अब यहाँ पे 5 की घाते 4 से नहीं गुणा कर दोगे, क्यों, देखो यही लाइव होते तो मजा आता, ठीक है, लाइव तो है नहीं। चलो ये है क्या, यहां से समझते हैं, 7/2 की घाते 4, 7/2 की घाते 4 गुणे में क्या है 5 है। अब देखो समझो 2 की घाते 4 गुणे 5 कर रहे हैं, यानी कि जितनी घाते 2 की उतनी घाते कितनी किसकी होनी चाहिए 5 की होनी चाहिए, लेकिन 5 यहाँ पर ऑलरेडी एक है ना, 5 की घाते 4 का मतलब क्या 5 को 4 बार क्या करो गुणा करो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक बार तो है तो कितनी बार और लाना है 5 की घाते 3, तो यहाँ पर कितनी बार जाएंगे 5 की घाते 3। अब आपको पता है अगर आधार बराबर होता है तो घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, आधार बराबर तो घाते जुड़ी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 875 बटे में क्या हो जाएगा भैया, ये 2 की घाते 4 और गुणे 5 की घाते 4, 2 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 4, अब जितनी घाते उतने क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, यानी कि 875 बटे में जीरो घाते कितनी है 4, तो 0 1 2 3 4, तो उत्तर हमारा कितने 4 डिजिट पर लग जाएगा। 4 डिजिट का मतलब क्या, देखो 0.875, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है भाई। तो समझ में आ रहा है ना, ये प्रमेय समझ लीजिए, एक्सरसाइज खत्म, टाटा बाय खलास, जो भी कम समझो, ठीक है, आसान है। चलो ये देखो, अब हम उन प्रमेय संख्याओं की ओर बढ़ने को तैयार हैं जिनके दशमलव प्रसाद जिनके दशमलव प्रसाद अशांत आवर्ती होते। अशांत आवर्ती यानी कि जिनका शेषफल शून्य आए ही ना, आप भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, यानी कि ऐसा हो कि कोई कुआं है उससे पानी निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है ये, ठीक है भाई। चलो अब इन्होंने देखो 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया था, ये क्या है 9th में किया गया था। अब देखो यहाँ पे 1/7 करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वही भैया 0 बढ़ा के ये माइनस कर दो, भैया माइनस तो किया ही नहीं है, ठीक है, ये देखो फिर वही चीज 7 × 9 7, फिर 30 आ गया, 7 × 4 = 28, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 × 8 = 56, फिर क्या 7 × 5 = 35, फिर 7 × 7 = 49। अब देखो 10 आ गया, यानी कि ये 1 आ गया। अब फिर ये क्या हो जाएगा रिपीट होता जाएगा ऐसे,
ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे रिपीट होती जाएगी। ठीक है, ये ऐसे रिपीट होती जाएगी, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, प्रमेय देख लीजिए, प्रमेय में साफ साफ कहा जा रहा है क्या, यदि कोई संख्या x बराबर p बाई क्यू है, जहां p और q क्या है, अभाज्य है, एक प्रमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो हर है वो 2 और 5 रहे ही, मतलब क्वेश्चन में आपको जब देगा 2 की घाते रहना चाहिए और 5 की घाते रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m, गुणे में कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, वो तुरंत क्या हो जाएगा, अशांत में चला जाएगा। ठीक है, या तो ये दोनों एक साथ हो या तो ये दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, ये चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, मतलब अशांत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, हमको विभाजन नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। तो लॉन्ग डिवीजन अगर नहीं करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा भैया, सीधे जो p बाई क्यू के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ठीक है, क्या है, 13/3125, यही है 13/3125। अब 3125 का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 3125 का गुणनखंड करोगे तो 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 चक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 1 9 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पंचे 25 और 5 1 9 5। यानी कि जब इसका गुणनखंड किया तो आया कितना भैया, इसका गुणनखंड आया कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की घाते कितना आया, 5 आया। 3125 का गुणनखंड कितना आया, 5 की घाते 5 आया। 3125 का जो गुणनखंड आया वो आया कितना, 5 की घाते 5 आया। तो हो जाएगा क्या, 13/5 की घाते कितना, 5, 13/5 की घाते 5। और आपको पता है कि अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप की है और उसका हर जो है वो 2 की घाते n या 5 की घाते m के रूप का है तो वह संख्या क्या है, शांत दशमलव है। तो यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये शांत दशमलव है। यह एक शांत दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है। ठीक है, यह एक शांत दशमलव है। ठीक, अच्छा, अब इसको हम दशमलव में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें यहाँ लिखेगा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो इसी समय हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, दशमलव प्रसार लिखना है तो जरूरी नहीं है कि 13 को 3125 से भाग दो। अब ऐसे ही नंबर्स को भाग देने में हमें होती है क्या, दिक्कत, यानी कि अब 3125 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसी के लिए आपका जो भी मेथड बताया वो जरूरी है। अब ध्यान से देखो, 13/5 की घाते 5 है, 13/5 की घाते 5 है। तो अब 5 की घाते 5 है तो 2 की घाते भी कितना आ जाएंगी, 5। अगर हर में गुणा हुआ तो अंश में भी तो गुणा होगा बराबर में। ये 13 गुणे क्या हो जाएगा भैया, 2 की घाते 5 का मतलब कितना, 32, और 2 की घाते 5, 5 की घाते 5, 2 की घाते 5, जितनी पावर उतने क्या, 0, यानी कि 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख। और 13 गुणे 32 करोगे कितना, 13 दूनी 26 के 6, 13 39 2 41, 416 बटे कितना, 1 लाख। 416 बटे में कितना, 1 लाख। ठीक है, अब 5 जीरो तो उत्तर में क्या हो जाएगा, 5 स्थान पर क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.00416। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.00/3 2 5, 5 स्थान पर क्या हो गया, दशमलव लग गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17/8 चेक करना है। 17/8, ठीक है, 17/8 तुरंत दिख रहा है। ठीक है, दिख ही जा रहा है भैया, 17/8 यानी क्या हो जाएगा, 17
बटे में कितना 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 है यानी कि ये क्या है, शांत है। 2 की घाते 3 यानी कि यह क्या है, शांत दशमलव है। और शांत दशमलव है तो क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो फटाक से, शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है तो बदल दो। अब क्या हो जाएगा 17 बटे में 2 की घाते 3, तो गुणे में क्या हो जाएगा 5 की घाते 3, गुणे में 5 की घाते 3 क्या हो जाएगा 17 गुणे 125 बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा भैया। और 17 गुणे 125 का मतलब कितना हो गया, 17 पच्चीस 85 के 5, 17 दूनी 34, 8 42 के 2, 17 एक 17 4 कितना 21 बटे कितना 1000। तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा कितना 2.125, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस देखो दूसरा क्वेश्चन भी साथ ही साथ इसी में चल रहा है, ठीक है भाई, ऐसा ना कीजिए कि सर दूसरा क्वेश्चन तो करवाया नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी इसी में साथ ही साथ चल रहा है। अगला कितना है 64 बटे 455, 64 बटे 455, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 64 बटे 455 कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 455 का क्या कर लो भैया, गुणनखंड कर लो, कर लेते हैं। 5 से जाएगा तो 5 9 45, 5 1 5, ठीक है। अब ये 91 है, 7 से जाएगा 13 7 91, 13 1 13। अब ध्यान से देखो ये आया कितना भैया इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड आया 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। इसका गुणनखंड जो आया वो आया कितना 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। इसका जो गुणनखंड आया ये क्या हो जाएगा 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब ध्यान से देखो क्योंकि इसका जो हर है क्यू है वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के प्रकार का नहीं है, अतः यह क्या है अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है, ठीक है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, ठीक है भाई, यह अशांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन कितना है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 15 बटे 1600। अब देखो 1600 का कर लो भैया गुणनखंड, सोलह सौ 2 से ही करोगे जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 800, 400, 200, 100, 50, 25, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 की घाते कितना 6 गुणे 5 की घाते कितना हो जाएगा 2, 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये जो हो जाएगा 15 बटे 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2, 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2, भाई 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2, ठीक है। गुणनखंड किया तो आया कितना 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2। अब देखो ध्यान से देखो ये है, ये क्या है जो है इसका जो हर है वो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m प्रकार की है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये शांत दशमलव होगी, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। अब इसको परिवर्तित करते हैं दशमलव में, ठीक है। अब देखो 2 की घाते 6 और 5 की घाते 2 है, ठीक है। तो 2 की घाते कितनी है 6 है, लेकिन 5 की घाते कितनी है 2 है, यानी कि 5 की घाते 4 से और क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घाते 4, यहाँ पे भी गुणे क्या 5 की घाते 4। अब करोगे तो भैया क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 की घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा 625, निकालिएगा आप लोग। और ये नीचे क्या हो जाएगा 2 की घाते 6 और 5 की घाते 2 और 5 की घाते 4 मिला के भी कितना हो जाएंगे 5 की घाते 6, यानी क्या हो जाएगा 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 6। 15 गुणे 625 जब करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 625, तो 15 × 5 = 75 के 5 और 15 दूनी 30 7 37 के 7 और 15 छक्के 90 और 90 3 93, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा भैया
ये अब देखो 6 जीरो लग जाएगा, यानी कि क्या, ठीक है 6 जीरो नीचे हैं तो ऊपर भी दशमलव जो लगेगा हमारा कितने 6 जीरो 6 अंक पर लगेगा। तो भैया 4 अंक तो हैं ही, 9 3 7 5, ये 4 अंक हैं, 5 6 दशमलव, यानी कि 0.009375, 0.009375। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा भैया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दिया करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन 29/343, ठीक है, ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं 29/343। अब ध्यान से देखो, दिख जा रहा है तुरंत ही, क्या है 29/343। अब 343 का जब करोगे भैया गुणनखंड कर दे रहे हैं, 343 का जब आप गुणनखंड करोगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये आपका कटेगा 7 से, 7 एक मिनट, हाँ 7 चौक 28, ठीक है, और 7 9 63, और 7 7 49, और 7 1 7। अब देखो इसका जो हर आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, इसका जो हर आ रहा है 29/7 की हद पे कितना आ रहा है 3, क्योंकि यह 2 की घाते n 5 की घाते m प्रकार का नहीं है, ठीक है, प्रकार का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है, ठीक है, अशांत दशमलव है, ठीक है भाई। और जब अशांत है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2, बड़े आसानी से पता चल जा रहा है, ठीक है, और इसको परिवर्तित कर लेंगे। अब ये है तो ठीक है, ये जो संख्या है 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2, ठीक है, ये है क्या 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2, ये है क्योंकि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m प्रकार की है। अब इसको परिवर्तित कर लेते हैं हम सीधे। परिवर्तित करने का मतलब क्या है, 2 की घाते 3 है तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे 1 5 से, तो ऊपर भी किससे गुणा करोगे 1 5 से, ठीक है। तो 23 पंजे कितना हो जाएगा, 23 पंजे 5 15 के 5, 5 दूनी 10 से 11, 115 बटे में कितना हो जाएगा भैया हमारा 1000, 115/1000 का मतलब किया 0.115, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा जब दशमलव प्रसार में करोगे। ये शांत दशमलव लिख लो, नहीं भैया बहुत लोग कहें लिखे नहीं, शांत दशमलव है, ठीक है भाई, ये क्या है शांत दशमलव है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है 129/2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 7, भैया ये है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या ये है, यहाँ पे 7 की घाते 5 है तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया देखो 6/3 गुणे 5, ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 2 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 35/2 गुणे 5 की घाते 2, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। 77/210, 77/210 ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। रीजन क्या हुआ 7 त्रिक 21, यानी कि यहाँ पे कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 7 210, 2 तिहाई 30 सॉरी 2 तिहाई 6 पंचे 30, भाई 210 को अगर जब आप तोड़ोगे तो आएगा कितना 2 तिहाई 6 पंचे 30 और 7 110, तो ये भी हमारा नहीं होएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत कुछ टफ नहीं था इसमें, बहुत आसान था, कुछ बहुत विशेष नहीं करना था भाई। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, q के अभाज्य गुणन। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है
पहले क्वेश्चन में देखो, ये शांत दशमलव है, ये क्या है, ये शांत दशमलव है, ये जो होगी वो क्या होगी, वो शांत दशमलव होगी। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे यानी कि q, ये इसका जो भाई ये p/q के रूप की होगी, जाहिर सी बात है। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार के होंगे। और अगर आपको देखना है कि वो क्या होंगे तो देख लो, काउंट कर लो कितने डेसिमल पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पे जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 9 प्रकार का होगा। ठीक है, अब ये क्या है, देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0। अब ये क्या है, ये अशांत दशमलव है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये अशांत आवर्ती, ये अशांत क्या, अनावर्ती दशमलव है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, यानी कि नंबर इसमें क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। और ये क्या है, ये देखो बार, इसका मतलब ही होता है क्या, रिपीटिंग टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिंग टर्म्स। ये क्या है, ये शांत, सॉरी ये क्या है, अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है भैया, ये अशांत आवर्ती दशमलव है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ये अशांत अनावर्ती है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक भाई, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म हमारी तरफ से। ठीक है, हमारी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी हुई है, परिमेय पढ़ा हुआ है, कोई संख्या शांत है अशांत है। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है भाई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको करना ये है कि एक्सरसाइज एक बार फिर से पूरा लगा लीजिए। अगर कहीं पे आपको लगता है दिक्कत हो रही है बताइए, उसको फिर से बताया जाएगा। और अब हम चल देंगे नए चैप्टर पे, और नया चैप्टर आपके लिए होगा थोड़ा सा सरप्राइज। ठीक है, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि नया चैप्टर वो पढ़ाया जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लासेस सब पसंद आ रही हैं, और क्लास पसंद आ रही हैं क्योंकि व्यूज आप तो लोग तो दे रहे हो, बस थोड़ा सा लाइक वाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं भाई, तो उसको भी थोड़ा सा बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई अपनी अच्छे से जारी रखे रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।